नाजिया, क्या कह रही हो? क्या उस्ताद ने अपने घर रख लिया? अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? फोन रखो, फोन रखो। उस्ताद उस्मान ने किसको रखा है घर में? हेलो जमील, इस्तांबुल वाली को उस्ताद ने गोद ले लिया है। हाँ, आसिया ने आज उसका इजाजतनामा दिया है। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? बेचारा ये भी सदमे में चला गया है। उस मौलवी को आखिर मसला क्या है? खलीली के समधी होकर आखिर उस बदइखलाक लड़की को कैसे रख सकते हो? तुम एक इमाम भी हो। समधियों का साथ दिया, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो ईमान वाला नहीं रहा। अच्छा जल्दी से फोन रखो खातून, फालतू की बातें, इनकी बातें ही खत्म नहीं होती। इनके काम ही नहीं खत्म हो रहे। ताहिर ने ही कहा होगा इस लड़की को इमाम के घर रहने को। उस्ताद के खिलाफ तो कोई नहीं जाएगा। असल में तो ताहिर का ही मंसूबा है ये। मरजान, तुम्हारे लिए क्या कोई एक तावीज बनवा दूं? देखो ताहिर को, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और तुम उसके लिए जान दे रही हो। तुम पर जादू तो नहीं हो गया? अम्मी, क्या जादू तावीज की बातें कर रही हैं? नहीं जाएं आप उसके पास। डॉक्टर चाहिए आप ही को। आप ही, मैं हॉस्पिटल के अच्छे डॉक्टर से बात करती हूँ। वो अच्छी दवाइयाँ हमें दे देगा, आप बेफिक्र रहें, ठीक है? खुदा के मेहमान को कबूल करेंगी? नाजिया आई होगी यकीनन। इस्तांबुल वाली की कहानी खुलकर सामने आएगी अब कि कैसे उस्ताद के घर में जगह बनाई है। उस्ताद ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। मरजान बेटी, सुन के दुख हुआ। शुक्रिया उस्ताद, खुश आमदीद। माफ। शुक्रिया। इस बच्चे की मां को जरा जरूरी काम था। मैंने कहा आओ अयादत करने ले जाऊं तुम्हें। अल्लाह किसी को भी अपनी मर्जी के बगैर मेहमान नहीं भेजता है। मैंने सोचा कोई अल्लाह की रजा हासिल करना चाहता होगा। आओ हम घूमने चलते हैं। मैं मरजान बेटी से जरा बात कर लूं? अकेले में। बैठो बेटा।